सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ ताजा तरीन सवालों का। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं कुछ ताजा तरीन सवालों का। उस ताजा तरीन सवालों में आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों चर्चा में है शहीद की पत्नी। आपने मीडिया में ये सारी बातें तो सुना ही होगा, लेकिन क्यों चर्चा में है इन सारी बातों पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है ये एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड चल रहा है, ना कि हम कोई ये चैनल बनाए हैं कि बस इसमें न्यूज दे रहा है। हमारा यहाँ मेन मकसद है कि एग्जाम में क्वेश्चन को लड़ा देना। तो इसलिए आज हमारा ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट से। आइए बात करते हैं कि क्यों चर्चा में है शहीद की पत्नी। तो अगर बातें करें उसमें सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है कि कौन है अंशुमन सिंह। जब बात की जाती है अंशुमन सिंह की तो पता चलता है कि ये आर्मी में एक कैप्टन थे। कैप्टन के पद पे ये तैनात अंशुमन सिंह यूपी के देवरिया जिले के निवासी थे। जब बात की जाती है अंशुमन सिंह की तो ये बहुत एक कर्मशील और योग्य योद्धा थे और इन्हीं की पत्नी का नाम स्मृति सिंह है, जिसके नाम से हमने ये टॉपिक लिखा है शहीद की पत्नी क्यों चर्चा में आ गई है। तो प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं 19 जुलाई 2023 की, किसकी 19 जुलाई 2023 की, तो ये अंशुमन सिंह पंजाब बटालियन में तैनात थे। लेकिन 19 जुलाई 2023 की वो रात जब बहुत सारे विपदाओं के कारण, एक विपदाएं नहीं आई, कई सारी विपदाएं इनके सामने उपस्थित हुई, जिसके कारण ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वीरगति को प्राप्त होने के बाद वो दौर आता है जब इनकी पत्नी को यह सूचना पहुंचाई जाती है, जिनका नाम स्मृति सिंह है। आप स्मृति सिंह हैं और इस समय आप चर्चा में बनी हुई हैं। जब बात किया जाता है शहीद की पत्नी का, तो उसी शहीद की पत्नी में एक शहीद की पत्नी आती है अंशुमन सिंह की पत्नी, जिसका नाम स्मृति सिंह है। आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे और अंशुमन सिंह के पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है वीर चक्र, क्या होता है शौर्य चक्र, कैसे कैसे ये मेडल हमको प्राप्त होते हैं, बहुत सारे चीजों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि चाचा इनका जो बटालियन था वो पंजाब बटालियन था। फिर अगर बात करें वीरता पर अवार्ड दिया जाता है, तो साथियों आपको पता है कि हमारा जो आर्मी है या हमारा जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, इन सब में अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। अगर हम बातें करें आर्मी में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है वार टाइम अवार्ड, और जब बात करें तो एक आता है पीस टाइम अवार्ड। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वार टाइम अवार्ड के अंतर्गत कौन कौन से अवार्ड आते हैं। तो प्यारे साथियों, उसमें हमारा आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आता है। अगर हम बातें करें, जब हम बात करते हैं कि पीस टाइम अवार्ड की, पीस टाइम अवार्ड में 3 चक्र आते हैं। उसमें बात करें अशोक चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है और शौर्य चक्र आता है। तो अब इस समय कीर्ति चक्र बहुत ही फेमस हुआ है, क्योंकि अंशुमन सिंह को जो हमारे पंजाब बटालियन में तैनात डॉक्टर के पद पे थे, उनको राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा उनके घर परिवार वालों को ये अवार्ड दिया गया है कीर्ति चक्र। तो आज ये कीर्ति चक्र के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। तो हमने देखा कि कीर्ति चक्र, अगर इसमें बात की जाती है साथियों, जो परमवीर चक्र होता है उसमें 2000 रुपए शहीद के परिवार वाले को पर मंथ दिया जाता है, चाहे उसकी पत्नी को ये दिया जाए चाहे उसके घर परिवार वालों को दिया जाए। लेकिन इसमें 2-3 बातें निकल कर सामने आती हैं। अगर जो शहीद है उसका शादी नहीं हुआ है तो उसके घर परिवार वालों को दिया जाएगा। लेकिन अगर भैया वो शहीद की पत्नी है तो कहीं ना कहीं वो जो श्रेय है वो 2000 की जो राशि है या जितनी राशि है वो शहीद की पत्नी को जाता है। तो आगे चल करके हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या है नेक्स्ट आपकी पॉलिसी। लेकिन उससे पहले हम इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो हमने देखा कि परमवीर चक्र में 2000 रुपए मंथली दिया जाता है।
अगर हम बातें करें तो वीर चक्र की, तो वीर चक्र में 7,000 रुपए मंथली दिया जाता है। याद रखने की बात है साथियों, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में चलते हैं। अगर बात करें परमवीर चक्र, ये सबसे छोटा होता है। उससे बड़े की बात करें तो महावीर चक्र होता है। अगर उससे और बड़े की बात करें तो वीर चक्र होता है। किसमें? वार टाइम अवार्ड में। अगर आप युद्ध के दौरान शहीद होते हैं तो आपको ये तीनों चक्र दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीस टाइम अवार्ड की, जिसको अभी अंशुमन सिंह की अगर बात की जाए तो कौन सा अवार्ड मिला है? पीस टाइम अवार्ड के अंतर्गत कीर्ति चक्र उनको दिया गया है। अगर हम बातें करें तो कीर्ति चक्र में कितना मिलता है, तो कीर्ति चक्र में 9,000 रुपए मंथली दिए जाते हैं। अगर उसी बात करें कि सौर चक्र में कितना दिया जाता है, तो सौर चक्र में प्यारे साथियों 6,000 रुपए मंथली, मतलब मासिक रूप से आपको दिया जाता है। कि भाई अगर अंशुमन सिंह होते तो वो कहीं ना कहीं उनको जो सैलरी मिलती उससे आपका घर परिवार चलता। तो इसीलिए सरकार ने कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करके शहीद के परिवार वालों को जीने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाती हैं। इन्हीं आज जो चर्चा में है, शहीद की पत्नी, उनके माता पिता के द्वारा जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, या अगर बातें करें तो उनके ऊपर जो थोपे जा रहे हैं, किसके ऊपर? शहीद की पत्नी के ऊपर, कि वो पैसे लेकर भाग गई, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। फिर हम बातें किए कि क्या है नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी। नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई जवान शहीद होता है तो उसके पीछे उसके घर परिवार वाले छूट जाते हैं। जब उसके घर परिवार वाले छूट गए तो भैया, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपको पता होगा कि घर में जो लड़का होता है उसका मेन मकसद क्या होता है? कमाना होता है। कहीं ना कहीं उसका ये अधिकार ही होता है, बाबू तुम पैदा हुए हो कमाने के लिए, तुमको घर को चलाना, तुम घर के बैल व्यक्ति हो। मतलब बैल जैसे पूरे ठेले को नहीं खींचता है बैल, तो वैसे ही एक लड़का अपने पूरे घर को खींचता है। तो सरकार के द्वारा कुछ नियम लगाए गए कि भाई जो पैसा दिया जाएगा वो किसको दिया जाए, क्योंकि अगर शहीद के पीछे उसके माँ बाप हैं, अगर शादी नहीं हुई है तो उसके माँ बाप को दिया जाएगा, अगर शादी हो गई है तो उस पैसे को पत्नी के हाथ में दिया जाएगा। तो लेकिन इस समय वर्तमान की स्थिति में यही विवाद चल रहा है, जिसके कारण शहीद की पत्नी सुर्खियों में बनी हुई है। शहीद के माता पिता, बोले तो अंशुमन के माता पिताजी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं अपनी बहू स्मृति जी के ऊपर कि वो तो पैसे लेकर भाग गई। ये शब्द जो लिखा गया कि भाग गई, ये शब्द कहीं ना कहीं उनके मुंह से सुशोभित तो नहीं करता है प्यारे साथियों। हाँ, कुछ ऐसे शब्द आप यूज कर सकते हैं जो समाज को भी अच्छा लगे, लेकिन ये बोलना कि पैसे लेके भाग गई तो ये बात सही नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि अंशुमन सिंह को जितना पैसा मिला उसमें से हमको कुछ नहीं मिला। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या वास्तव में इनको कुछ पैसा मिला या नहीं मिला, इनकी पत्नी को कितना पैसा मिला, शहीद के माता पिता को कितना पैसा मिला। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी का सीधा सा मतलब यही है कि जो जवान है वो अगर शहीद हो गया तो उसके पीछे जो बच्चे लोग हैं उसमें किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो आज की जो वर्तमान स्थिति है कीन ऑफ पॉलिसी की, वो यही है प्यारे साथियों कि अगर शहीद जो हुआ है, मतलब जो जवान शहीद हुआ है, उसके अगर माता पिता हैं तो माता पिता को दिया जाएगा वो पैसा, अगर उसकी पत्नी है तो पत्नी को दिया जाएगा। जो मासिक हमने बताया कि ये सारे पैसे ऐसे, उसके बाद जो पैसा गवर्नमेंट देगी उन सारी व्यवस्थाओं में। उसके बाद हमने देखा कि सरकार से मिली मदद। अगर बात करें तो जब कोई जवान शहीद होता है, वो चाहे जिस भी स्टेट का हो, उस हर स्टेट के द्वारा, मतलब उस राज्य के द्वारा उसको कुछ ना कुछ मदद दी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये अंशुमन सिंह है, ये यूपी के देवरिया जिले के निवासी थे। तो इनको यूपी सरकार के द्वारा अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो वहां के सीएम हैं, उनके द्वारा 50 लाख रुपए मदद दी गई थी। कितनी? 50 लाख की मदद दी गई थी। उस 50 लाख में प्यारे साथियों
35 लाख तो शहीद की पत्नी को जाता है और 15 लाख रुपए, कितना, 15 लाख रुपए उन्हीं के माता पिता को जाता है। लेकिन तब पर भी उनके माता पिता के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमको तो कुछ नहीं दिया गया, मेरी बहुत सारे पैसे लेके भाग गई। आइए बात करते हैं कि 15 लाख के अलावा क्या इनको और कुछ मिले हैं? तो हाँ प्यारे साथियों, मिला हुआ है। उसमें क्या है कि जब बात की जाए तो AGIF का फंड होता है जिसमें सैनिक अपनी सैलरी से कुछ पैसे करवाता है। उसमें से बचे 1 करोड़ रुपए थे, उस 1 करोड़ रुपए में से 50-50% दोनों को मिला। मतलब अगर बात करें तो 50 लाख रुपए उनकी पत्नी को, शहीद की पत्नी को, और 50 लाख रुपए उनके माता पिता। ये शहीद मतलब ये जवान जब नौकरी में जाता है तभी ये उससे बनवाया जाता है कि आप किसको देना चाहते हैं। तो इन्होंने बताया कि 50-50% दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट आपकी पॉलिसी की वर्तमान स्थिति क्या है। तो प्यारे साथियों, एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल मलिक। जनरल मलिक ने इसको अनिवार्य कर दिया था लिखना। अच्छा, यहाँ लिखने का मतलब क्या हमने लिखा कि जनरल मलिक ने अनिवार्य किया लिखना। तो प्यारे साथियों, जो जनरल मलिक हैं उन्होंने क्या किया, इसको पारंपरिक तरीके से लिखने का प्लान किया कि हाँ, सैनिकों से पूछा गया कि अगर आप खुदा न खास्ता शहीद हो जाते हैं तो अपना पैसा किसको देना चाहेंगे। तो वो शहीद अपना उस फॉर्म में भरता है कि हाँ, मेरे मरने के बाद, मेरे शहीद होने के बाद, सॉरी मरना शब्द यहाँ नहीं बोलना चाहिए, हमको गलती से निकल गया। तो मेरे शहीद होने के बाद ये पैसा मेरे पत्नी या मेरे माता पिता को दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से पूरी जांच इसकी होती है। और आप उस शहीद के अगर बात करें जवान के घर वाले को भी ये दिखाया जाता है कि आपके बेटे ने ये सारी प्रायोरिटी को पूरा किया है। तो ये बातें हुई, उन्होंने लिखना अनिवार्य कर दिया। कौन? जनरल मलिक ने। अगर बातें करें जवान से पहले ही लिखवा लिया जाता है, मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें पश्चिमी देशों में, जैसे अगर बात करें अमेरिका, वेस्टर्न देशों में, वेस्टर्न कंट्रियों में कि यहाँ पॉलिसी की वर्तमान स्थिति क्या है, तो साथियों वहां पे अगर बातें करें तो महिलाओं को पूरा महत्व दिया जाता है। मतलब वहां ये सोचा जाता है कि भैया अगर ये महिला है जो शहीद की पत्नी हुई, अब उसके आगे ना पीछे कोई नहीं है, कहीं ना कहीं उस शहीद के पीछे उसका बेटा भी हो सकता है। तो उस बेटे को पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कोई सास ससुर, कोई भी माँ बाप कितना दिन तक उसको चलाएगा। इसलिए ये सारे महत्व पश्चिमी देशों में महिला को दिया गया है। लेकिन आज यही प्रश्न खड़ा हुआ है, किसके द्वारा खड़ा किया गया है? अंशुमन के माता पिताजी के द्वारा। उन्होंने कहा, जब उनसे राहुल गांधी जी से वार्ता हुई, राहुल गांधी जी उनसे मिले, तो उन्होंने बताया कि ये समस्याएं हैं। तो राहुल गांधी ने उनको आश्वासन दिया कि हाँ, नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी के ऊपर हम सदन में भी बहस करेंगे। हम ये सारी बातें रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह के कानों में हम ये बात पहुंचाएंगे कि जनता के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं, तो इस पे हम चर्चा अवश्य ही करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों पे गहन चर्चा हुआ और निष्कर्ष यही निकला कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष यही निकला कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो साथियों, ये सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अगर आपको इसमें कुछ समझ आया हो, एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही जरूरी है। वार टाइम अवार्ड क्या होता है, पीस टाइम अवार्ड क्या होता है, वार टाइम अवार्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और पीस टाइम अवार्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और कितने मासिक पेंशन दिए जा सकते हैं, किसके अंदर कौन कौन सा। तो जो महत्वपूर्ण है उनको हमने बता दिया। जैसे महावीर ज्यादा महत्व नहीं है, अशोक चक्र है महत्व, लेकिन उतना ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया। ये एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहे हैं। तो आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।